सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का यहाँ पे क्वेश्चंस को जो स्कॉलरशिप में आते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो फरवरी 2017 में पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज करेक्ट। ये चारों में से कौन सा करेक्ट है, कौन सा राइट है। तो यहाँ पर ग्रेटर और लेस का यहाँ पे साइन दिया है। अगर आप देखोगे, पहले सिंपल सा कंसेप्ट बता दूं, जिसको ग्रेटर और लेस नहीं पता है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 1 2 तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 1 और 2 में 2 बड़ा है, तो 2 की तरफ इस तरह की साइन रहेगी। और अगर यहाँ पर ऐसा है 3 और 2 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो फिर ग्रेटर की साइन 3 की तरफ रहेंगी। तो ये वाली साइन को ग्रेटर कहते हैं और ये जो इधर पॉइंट आता है ये लेस होता है। ठीक है, हाँ, तो इधर वाला बड़ा नंबर आएगा, इधर वाला छोटा नंबर आएगा। समझ में आ रही है बात। हाँ, अभी दूसरी बात, अगर आपके पास माइनस नंबर है, जैसे -3 है और -2 है, इन दोनों में बड़ा कौन सा आएगा। निगेटिव वाले नंबर में, मतलब माइनस वाले नंबर में जो छोटा नंबर रहता है वो बड़ा आता है। चीज समझ लेना है, माइनस वाले नंबर में जो छोटा नंबर आता है वो बड़ा रहता है, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन सा रहेगा, -2। बात आ रही समझ में। ठीक है, अब 4 ऑप्शन की तरफ अगर आप देखोगे तो पहले वाले ऑप्शन में दोनों माइनस है, तो हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब आप दूसरे ऑप्शन में देखोगे, पहले वाला माइनस है, दूसरे वाला प्लस है। अब जाहिर सी बात है, प्लस वाला हमेशा बड़ा रहेगा माइनस वाले से, प्लस वाला क्या रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा। तो अगर यहाँ पे -3 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है, तो कौन सा बड़ा आएगा, जो प्लस वाला है। तो प्लस वाले की तरफ ये साइन होना चाहिए। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन में देखोगे तो ग्रेटर की साइन माइनस की तरफ है, मतलब सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है कि माइनस वाला प्लस से बड़ा है, जो कि गलत है ना, कि करेक्ट है, गलत है। तो इसको हम लोग नहीं ले सकते, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 3 में अगर आप देखोगे तो दोनों माइनस है और दोनों के बीच में यहाँ पर बताया है, इसको भी हम लोग चेक करेंगे। लेकिन 4th वाले में देखोगे, यहाँ पे भी वही चीज किया है, जिधर माइनस है और इधर प्लस है, इधर माइनस है, माइनस वाले की तरफ ग्रेटर साइन दिया है, मतलब ये बता रहा है कि माइनस वाला बड़ा है। तो ये भी हमारा नहीं आ सकता, माइनस वाला प्लस वाले से बड़ा नहीं हो सकता है। तो थर्ड, सेकंड और फोर्थ यहीं पर कट हो जाता है, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब हम चेक करेंगे 1 और 2। अगर आप 1/2 देखोगे, 1/2 का मतलब होता है आधा। क्या होता है, आधा। 1/2 का मतलब होता है आधा, हाफ। मतलब आपके पास कोई 2 चीज थी, 2 में से आपने एक इस्तेमाल कर ली, तो हम ये बोलेंगे ना आधी इस्तेमाल हो गई। तो आधे को हम लोग लिखते हैं 0.5 या 50%। ठीक है, अब यहाँ लिखा है 2/3। 2/3 कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको नहीं आ रहा तो देखो यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड 2/3, नीचे वाला कहाँ लिखते हैं, बाहर, और ऊपर वाला नीचे लिखते हैं। अब एक चीज समझ लो, 2/3 को डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, एक चीज समझ लो। अगर मैं 100 का 3 पार्ट करूंगे, 100 का 3 पार्ट करूंगा, तो पहले में 33.33 आएगा, या आप बड़ी नंबर ले लो, 33% आएगा अगर 100 का 3 पार्ट करूंगा। तो यहाँ क्या बोला है, 100 के 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 पार्ट, तो 33 का डबल क्या हो जाएगा, 66। तो अगर आप देखोगे 2/3 की वैल्यू आ जाएंगी 0.66। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो डिवाइड करके देख लो। 3 के टेबल में 2 नहीं आता है क्योंकि ये छोटा है, तो यहाँ 0 लगेगा, पॉइंट लगेगा, और यहाँ पे भी 0 लग जाएगा। अब ये बड़ा हो गया। 3 के टेबल में 20 आता है क्या, नहीं आता है। तो 20 से छोटा कौन सा 3 के टेबल में आता है, 18 आता है। तो 18 माइनस करो, और ये 18 3 के टेबल में 6 पर आता है। 20 - 18 फिर 2 बन गया, फिर 0 लगाओ, क्योंकि पॉइंट तो एक बार लग चुका है, बार बार नहीं लगेगा। फिर देखो 20 किसके टेबल में, 3 के टेबल में कितने पे आता है, 6 पे आता है, 18 आता है। फिर करेंगे, फिर 2 बनेगा, ऐसा बढ़ते जाएगा। तो ये चलता जाएगा 0.366666। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0.666। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं पहला वाला ऑप्शन। देखोगे तो -2/3 है, इसकी वैल्यू माइनस में, मतलब 0.66 जो है वो माइनस में। और अगर 1/2 लेंगे, ये भी माइनस में, -0.5। अब मुझे बताओ इन दोनों में कौन सा बड़ा आएगा। है तो ये माइनस, दोनों क्या है, माइनस है। ठीक है, दोनों माइनस है, और 2 माइनस में मैंने अभी बताया कि जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो पॉइंट के बाद 5, पॉइंट के बाद 6, छोटा कौन सा है, 0.5 वाला, तो 0.5 बड़ा होना चाहिए। अब ये ऑप्शन दिया है कि यहाँ पे नहीं दिया है, मतलब -1/2 बड़ा होना चाहिए इससे, पर यहाँ पे उल्टा दिया है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं आ सकता। तो आपके पास बचा सिर्फ एक ही ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3। उसको भी आप चेक कर लो। 5/4 मतलब आपका आएगा 1.25, तो 1.25 माइनस में। ठीक है, और 1/2 आएगा मतलब 0.5, वो भी माइनस में। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 0 पॉइंट, क्योंकि ये छोटा है, तो माइनस वाले में छोटा वाला बड़ा रहता है, तो ये बड़ा है, और वहाँ पे वैसा ही दिया है कि ये बड़ा है, इसलिए आप हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आएगा। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आपके 2019 में पूछा गया है स्कॉलरशिप के एग्जाम में।
अब क्वेश्चन क्या बोला है देखो, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस समझ लो, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, मतलब दो चीज के बीच में कितने का डिफरेंस है, कितने का फर्क है, कितना वो दोनों के बीच में कितने नंबर का फर्क है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूंगा 2 और 1, 2 और 1 के बीच में 1 नंबर का फर्क है। जैसे अगर मैं बोलूंगा 5 और 2, तो इन दोनों के बीच में 3 नंबर का फर्क है, तो इसको डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, अब आगे बोला है कौन से दो नंबर के बीच में डिफरेंस चाहिए, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। अब आप चीज समझ लो, ये चारों आपके रैशनल नंबर है क्योंकि P/Q के फॉर्म में लिखे हैं। तो इन चारों नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर होगा और जो सबसे छोटा नंबर होगा, उन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये आपको यहां पे निकालना है और उसका ऑप्शन दिया है। अब आपको सबसे बड़ा चैलेंज यहां पर यह है कि पहचानो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें। मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूं आपको। ये देखो, ये 7/15 है। आप एक चीज समझ लो, ऊपर 0 लगा दो, ट्रिक इस्तेमाल करना है, ऊपर 0 लगा दो। ठीक है, अब ये चीज देखो कि नीचे वाले नंबर में ऊपर वाला कितने नंबर पर आ रहा है, नीचे वाले के टेबल में ऊपर वाला कितने नंबर पर आ रहा है। आपका असल नंबर क्या है, 7/15 है। मैंने ऊपर वाले पे 0 लगा दिया, सिर्फ ऊपर वाले पे। अब 15 के टेबल में 70 आता है क्या, नहीं आता है। लेकिन इससे छोटा नंबर कौन सा आता है, 15 4 जा 60, तो 15 4 जा 60 होता है और 15 5 जा 75 होता है। लेकिन आपका नंबर क्या है, 70, मतलब 60 और 75 के बीच में है, बीच में। ठीक है, इसका मतलब 4 के टेबल और 5 के टेबल के बीच में हो, 4 पॉइंट कुछ आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो 7/15 का आंसर क्या आया, 4 पॉइंट कुछ आंसर आ रहा है। एग्जांपल के तौर पे ले लो, मैं ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूँ। वैसे 0.4 कुछ आएगा वो। दूसरा 11/20, तो 11 को मैं यहाँ पे 0 लगा देता हूँ, नीचे 20। अब मुझे बताओ 20 के टेबल में 110 इतने पे आएगा। या फिर आप क्या करो, ऊपर 0 लगा दिया, अब दोनों जगह 0 आ रहा है, कट कर दो। 2 के टेबल में 11 कितने पे आएगा, 2 के टेबल में 11 नहीं आता है, लेकिन उससे छोटा आता है 2 5 जा 10 और उससे बड़ा आता है 2 6 जा 12। तो ये दोनों के एकदम बीच में, एकदम बीच में। तो 5 और 6 के बीच में मैं लिख सकता हूँ 5.5, 5.5। हाँ, इसकी वैल्यू 5.5 आ रही है, इसकी वैल्यू 4 पॉइंट कुछ आ रही है। ठीक है, अब तीसरा वाला देखते हैं, 2/5, तो ऊपर 0 लगा देंगे जैसे सब में लगा रहे। अब बताओ 5 के टेबल में 20 कितने पे आता है, 5 के टेबल में 20 आता है, कितने पे आता है, 4 पे आता है। तो ये वैल्यू आ रही है 4 पॉइंट कुछ नहीं आ रही है, 4 आ रही है एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, लास्ट वाला देखते हैं 12/25, तो 12 के आगे 0 लगा दो। 25 का टेबल ले लो, 25 का टेबल में 120 नहीं आता है, उससे छोटा आता है 4 पे 100 और उससे बड़ा आता है 5 पे 125। तो 120 ये 100 आएगा और ये 125 आएगा, लेकिन आपका आंसर क्या है, 120 है। तो 4 और 5 के बीच में आएगा ये भी नंबर। हाँ, 4 पॉइंट कुछ नंबर आएगा ना, इसका भी 4 पॉइंट कुछ नंबर आएगा। तो आप चेक कर लो, ये नंबर आया 4 पॉइंट कुछ आया, ये 5.5 आया, ये 4 आया, ये 4 पॉइंट कुछ आया। सबसे बड़ा नंबर कौन सा वैल्यू आ रहा है, कौन सा आ रहा है, ये वाला 5.5। तो कौन सा सबसे बड़ा रैशनल नंबर कौन सा आएगा, 11/20, ये आएगा आपका ग्रेटेस्ट जी। ठीक है, और इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 4 वाला है, क्योंकि ये दोनों 4 के ऊपर है, 4 पॉइंट कुछ है, कुछ तो भी है, हमको उससे लेना देना नहीं। छोटा कौन सा है सबसे, 4 वाला। कौन सा नंबर, 2/5, तो ये स्मॉलेस्ट आ रहा है। इन दोनों के बीच का हमको डिफरेंस चाहिए, इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस। अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे देख लो, सिंपल कंसेप्ट है। जो बड़ा नंबर उसको पहले लिखो, 11/20 पहले लिखो, और जो छोटा नंबर है उसको बाद में लिखो 2/5, और दोनों के बीच में माइनस लगा दो। ठीक है, हाँ। अब ये फ्रैक्शन वाले को सॉल्व कैसे करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अभी सेम है क्या डिनोमिनेटर, नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, छोटे वाले नंबर के टेबल में बड़ा वाला नंबर आ रहा है, 5 के टेबल में 20 आता है, तो 11/20 वैसा का वैसा रखो, माइनस 5 के टेबल में 20 कितने पे आता है, 4 पे आता है, तो ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को भी 4 से, 5 को भी 4 से। अब देखो यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ 2 4 जा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20। अब जब डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो कॉमन ले लो, ऊपर आएगा 11 माइनस 8, 11 में से 8 गया, कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है, 20। तो ये आपका आंसर आया 3/20। ऑप्शन में 3/20 कहाँ पर है, ये, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट आएगा। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि मई 2021 में पूछा गया स्कॉलरशिप में। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो, व्हाट इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब एक चीज याद रखना है, मल्टीप्लाई ऑफ 2 इंटीजर्स बिटवीन विच -119/13 लाई। सो यहां पर आपको ऐसा बोला है कि ये जो वैल्यू है, ये जो भी वैल्यू आएंगी, इसके बाद वाला एक नंबर और इसके पहले वाला एक नंबर, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कौन सी वैल्यू आएंगी। क्वेश्चन को समझ लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपको दिया है -119/13, -119/13। 13 के टेबल में 119 आता है क्या, नहीं आता है, उससे छोटा आता है 13 9 जा
क्या आता है 117 आता है 117 दो बचा यहाँ पे, यहाँ पॉइंट लगा सकते हो, यहाँ पे 0 लगा सकते हो, तो 9.1 बस इतना ही सॉल्व करो, ज्यादा आगे मत जाओ। तो आपका आंसर क्या आ रहा है -9.1 आपका ये आंसर आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि दो ऐसा नंबर लो, जब दो ऐसा नंबर लो कि वो दोनों नंबर एक इसके बाद आए एक इसके पहले आए, मतलब ये जो नंबर आ रहा है ये जो आंसर आ रहा है वो उन दोनों नंबर के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नंबर लेना है, उन दोनों नंबर के बीच में आना चाहिए ये वाला आंसर। ठीक है, तो वो दो नंबर लो, वो दो नंबर पहले ले लो, तो क्या आएगा दो नंबर। अब मेरे को बताओ -9.1, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में इंटीजर्स यूज किया, इंटीजर्स का मतलब होता है माइनस भी हो सकता, प्लस भी हो सकता, 0 भी हो सकता है, तो माइनस भी ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, इससे छोटा नंबर कौन सा आएगा, अगर हम लोग इससे छोटा इंटीजर देखेंगे तो -10 आएगा। इंटीजर बोल रहे हो उन्होंने, पॉइंट में नहीं ले सकते हो आप, इंटीजर। तो -9.1 से छोटा इंटीजर -10 आएगा, और -9.1 से बड़ा इंटीजर 9 आएगा। बड़ा इंटीजर क्या आएगा 9, सॉरी -9 आएगा। कौन सा आएगा -9। तो -9.1 से छोटा इंटीजर -10 आ रहा है, और उसी से बड़ा इंटीजर कौन सा आ रहा है -9। तो वो दो नंबर आपके ये है -10 और -9। तो उन्होंने क्या बोला है, इसका जो भी आंसर आ रहा है, इससे एक बड़ा नंबर इससे एक छोटा नंबर ले लो, जो भी है आपका, वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट का मतलब मैंने अभी बताया मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 9 10 से क्या होता है 90 होता है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका आंसर आ रहा +90। +90 आपके ऑप्शन में कहां पे है 2 पे, तो ये आपका आंसर करेक्ट आएगा।